दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नेचफू सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नेचफू सुरंग की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो प्रस्तावित लंबाई 450 मीटर है। यह D आकार की होगी। इसके साथ ही याद रखिएगा 12 अक्टूबर को भारत की पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं के पास संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी में नए युग की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कितने पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो याद रखिएगा 44 को। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। अब किस संगठन ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल में CSIR और KPIT ने मिलकर HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। CSIR आप जानते हैं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, HFC टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त की जाती है और इसका प्रयोग किया जा सकता है कार को चलाने में। एमिशन के स्वरूप में केवल पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण CSIR और KPIT ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, इस तरह के सम्मान से सम्मानित होने वाली ये भारत की पहली महिला है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा राफेल नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। ठीक है, इसको इन्होंने अपने नाम किया है। इसके साथ ही 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। राफेल नडाल ने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों के पास ही 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट किस राज्य या केंद्र शासित राज्य द्वारा प्रदान की गई है? तो हाल ही में दिल्ली ने घोषणा की कि जितने भी बैटरी चालित वाहन होंगे उन्हें रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये राहत दिल्ली सरकार ने प्रदान की। याद रखिएगा। और देखिए न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी PCS के एग्जाम में, और हमने इसको पहले भी कवर किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये महिला सिंगल्स का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। इन्होंने हराया है सोफिया केनिन को। इगा स्विटेक पहला फ्रेंच खिताब जीतने वाली पोलैंड देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, यानी किस देश की है? पोलैंड की है, और इस खिताब को जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हो गई है। फ्रेंच ओपन अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों। किस देश ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के विपणन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में अर्जेंटीना ने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के विपणन को मंजूरी प्रदान की है। अर्जेंटीना अपने उपभोग के बराबर गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाता है। वो ज़्यादातर 35% गेहूं ब्राज़ील से आयात करता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है उसको ये ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए इसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के विपणन को मंजूरी प्रदान की है। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का नाम क्या है? याद कर लीजिए। वैरायटी का नाम HB4 सूखा प्रतिरोधी GMO गेहूं। ठीक है, HB4 ड्रॉट रेजिस्टेंट GMO वीट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सूखा प्रतिरोधी का यहाँ आशय ये है
कि कम पानी की उपलब्धता, कम सिंचाई में भी इस गेहूं को उगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, अर्जेंटीना ने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के विपणन को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, पहली बार ये 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, याद रखना है। इसकी थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, माई वॉइस आवर इक्वल राइट। ठीक है, माई वॉइस आवर इक्वल राइट, हिंदी में हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। याद रखिएगा, थीम को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल में DRDO ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस ड्रोन की सहायता से दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं LAC पे लगातार चाइना और भारत के बीच में विवाद बना हुआ है और लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है। तो ये रुस्तम 2 काफ़ी मदद करेगा बॉर्डर्स की निगरानी में। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत किस राज्य में संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इन संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इससे आराम से ग्रामीण भारत के लोग कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल 2020 को। याद रखिएगा, ये पूछी जाएगी ज़रूर। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? इसकी सहायता से, योजना की सहायता से ग्रामीण जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा ड्रोन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आप जानते हैं गाँवों में सभी के पास जो भी भूमि होती है उसके कागज़ वगैरह नहीं होते हैं। जो स्वामित्व होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन किसी के पास भी सही कागज़ नहीं होते हैं उनकी ज़मीन के। ठीक है, और इसके कारण आप देखते होंगे गाँव में अक्सर विवाद होता रहता है भूमि को लेकर। तो ये योजना सुनिश्चित करेगी कि सभी के पास भूमि के सही कागज हो। ठीक है, स्वामित्व अपना वो जता सके, उसके लिए उनके पास अपनी भूमि का सटीक नक्शा हो, उसके साथ ही पेपर्स भी हों। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सर्वेक्षण किया जाएगा ड्रोन के द्वारा ग्रामीण भूमि का, ये 2020 से लेके 2024 के बीच में किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिसका जवाब आपको देना है। जो भी जवाब सबसे पहले और सटीक देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं 8, 10, 3, 5। जितना भी आप इस प्रश्न के बारे में जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बारे में कल ही हमने विस्तारपूर्वक बात की थी। अगला प्रश्न है, त्योहारों के मौसम से पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान का नाम क्या है? पहला विकल्प है आपका जन आंदोलन, दूसरा है विजय आंदोलन, तीसरा विकल्प है त्योहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्री प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 6वें राष्ट्रपति थे। दूसरा कथन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या ना केवल पहला और दूसरा भी नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। अब पिछले सवालों के उत्तर दे देते हैं। सबसे पहले सही आंसर सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो शांतनु नारायण, आनंद महिंद्रा, दोनों ही लोगों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो पहला राज्य बनेगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है।
जैविक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।